नमस्कार। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणपति प्रदर्शन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। कल वही दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी लड़ाई चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उन एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और जो आर्टिकल 10 के अंतर्गत डायरेक्टली अप फॉर डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, 2 साल उस लड़ाई को हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया था उसकी जिम्मेदारी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली को दी थी, पर वो स्पीकर ने भी जो काम किया, उन्होंने अपने पार्टी पक्ष का पहले काम किया रादर देन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ बीइंग अ स्पीकर, और किसी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ जिसको हमने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कल उसकी सुनवाई थी पर उसको एडजर्न कर दिया गया। सवाल मन में यही उठा कि आज हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इलेक्शन कमीशन जो हमने चैलेंज किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, पॉलिटिकल अरेस्ट हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, सेबी की इश्यूज हो, जो हमारे पेगासस का इशू है, उस सब की सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। खास करके जब इंस्टीट्यूशन सब तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं तो हम उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है विल बी द बीकन ऑफ होप टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेसी। कल जब मैंने ये देखा और मैंने जब ट्वीट किया, मुझे बहुत सारे ट्रोलिंग हुई और टाइम्स नाउ की एक एंकर ने मुझसे कहा कि अरे देखिए, बीजेपी आप पे ये आरोप लगा रही है कि आपको गणपति दर्शन से दिक्कत है। अरे मैडम, एंड देशवासियों के सारे ट्रोल्स को बताना चाहूंगी, प्रॉब्लम दर्शन से नहीं है, प्रॉब्लम भगवान श्री गणपति की आरती करने में नहीं है। क्योंकि मेरा संविधान जो है ना, मुझे उसने एक अधिकार दिया हुआ है, प्रधानमंत्री हो या मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं या आप एक वोटर हो, कि आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन द वे आई वॉन्ट, आई कैन टेक प्राइड इन माई रिलीजन, इट इज माई पर्सनल राइट। पर मेरे इसी संविधान ने मुझे एक चीज जरूर सिखाई कि प्रजातंत्र और संविधान को अपहोल्ड करने के लिए सारे जो 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे हैव टू बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और कल जो पिक्चर सामने आई उसको देखकर कहीं ना कहीं लगा कि जिस चीज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए देश के संविधान को, जो आर्टिकल 10 का संविधान का उल्लंघन हुआ महाराष्ट्र में, खुद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसको लेकर, उसको सही मायने में उसको ठीक करने का काम वो 5 जज बेंच करेगी, जो हेड खुद हमारे चीफ जस्टिस कर रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीनों में चुनाव आ जाएंगे, फिर से एक तारीख हमें देकर, हमें पता है जनता हम पर विश्वास रखकर हमें वोट करेगी, हमें लोकसभा में उन्होंने एक रास्ता दिखाया, आने वाले विधानसभा में भी होगा। पर क्या आज हमारे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर निर्णय लेकर एक ऐसा एक मॉडल तैयार करें जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की हिम्मत ना करे। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव से कुछ दिन पहले एक सिटिंग एमएलए जो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा सरकार किसी की भी बने, आखिर में बीजेपी ही सत्ता में आएगी, वोट किसी को भी पड़े, आखिर सत्ता में बीजेपी ही आएगी। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब हम महाराष्ट्र के डिसीजन को इतनी बार एडजर्न कर देते हैं। तो मैंने इस संदर्भ में ट्वीट किया था, पर जिस तरीके से इसको तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, एक एंकर मुझसे कहती हैं कि अरे चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाईकोर्ट से भी उद्धव साहब ठाकरे जी जब चीफ मिनिस्टर से मिले थे, पर उनको मैं कहना चाहती हूँ वो उनको मुंबई हाईकोर्ट में जाकर मिले। वो किस बैकड्रॉप में जाकर मिले थे? जब उस समय पर कोविड की कहर थी और वैक्सीनेशन की बात चल रही थी। वो मीटिंग ऑलरेडी होनी थी कि हम अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को कैसे सेफ रखें। दूसरी बात कहा गया कि देखिए, कुछ साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक पार्टी रखी थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे। अरे भाई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं आए थे, आईएफएस ऑफिसर्स आए थे, आईएएस ऑफिसर्स आए थे, ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी आए थे, एल.के. अडवाणी जी एज मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन भी आए थे, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में हो या सरकार में हो, अलायंस में हो, वो सब वहां पर थी। ऐसा कोई माहौल नहीं बना था जहां पे एट दिस पॉइंट इन टाइम जो इतने सारे चैलेंजेस हमारे देश में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने की है, वो जब तार तार होते हुए दिखता है तो हाँ, तकलीफ होती है। इसलिए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेकेंडरी, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे मन में यही सवाल था कि जब आपको इससे फुर्सत मिल जाए, मैं उम्मीद करती हूं कि देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसको प्राथमिकता देंगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र जैसी स्थिति किसी और राज्य में ना हो, जहां पैसे के बल पे, जहां पे सत्ता के बल पे, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मोड़ कर एक सरकार बनाई गई और अब तक कायम है, वो फिर से किसी और राज्य में रिपीट ना हो, वरना आवर वोट बिकम्स इनवैलिड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।